नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आप सबों के लिए बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती 2023 के लिए समान अध्ययन का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम सेक्शन जो है प्राथमिक गणित व मानसिक क्षमता परीक्षण के कुल 40 प्रश्न हैं, उन्हें देखते हैं। फिर उसके बाद समान अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। प्रथम प्रश्न इस प्रकार से है, 15 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सभी संख्याएं तो प्राकृत संख्याएं होती हैं, लेकिन विषम संख्याएं यहाँ पर पूछी जा रही है। तो सबसे छोटी विषम संख्याएं 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर 11 है और फिर 13 है। इन सबों को जोड़ने पर देखें तो 1 3 4 5 9 7 16 9 25 11 36 13 49 कुल मान होता है। और हैं कितने ये संख्याएं? तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं और इसका कुल मान है 49। तो 49 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा औसत मान। अगले प्रश्नों को देखें। मान ज्ञात करना है, यानी इन सबों को जो है हमें जोड़ना है। अब देख लें जोड़ना कैसे है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.01, फिर उसके बाद लिख सकते हैं 0.10, फिर उसके बाद है 0.00, ये 0.02, तो 0.02 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो 0. ये जो है 003 लिखा हुआ ही है। अगर आप जोड़ते हैं 0.003, इसका मतलब हो गया 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ और 3 यहाँ आ गया। तो यहाँ पर देखें तो 3 2 1 3, फिर जो है यहाँ पर 1 का 1, दशमलव का दशमलव, तो 0.133, यानी कि विकल्प डी हो जाएगा, यानी चौथा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक आयत की परिधि 280 मीटर है तथा लंबाई व चौड़ाई का अनुपात जो है 5:2 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता है कि आयत का परिमिति या फिर परिधि जो है या फिर परिमाप 2 × l+b होता है। 2 × l+b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 × बराबर में है 280। 2 से काटेंगे तो 14 दूने 28, 140 आ जाएगा लंबाई और चौड़ाई का मान। और ये अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है 7 से 5 + 2, 7 से भाग देंगे 140 में, तो कितने बार में कटेगा? तो 7 दूने 14, 20 बार में कट गया। तो 1 का मान आ जाएगा, लंबाई का मान 20 × 5 = 100, चौड़ाई का मान आ जाएगा 20 दूने 40। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 100 × 40 करेंगे तो 4 पर जो है 3 शून्य हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगले प्रश्नों को देखें। संख्या है 87 42 13 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 7 का स्थानीय मान, यानी कि 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 पर जो है 4 शून्य, क्योंकि 7 के बाद जो है 4 अंक है, तो राइट आंसर जो है विकल्प 1 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री के कोण को हम साधारण कोण कहते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है 180 डिग्री ही होता है। 240 का 2/5% प्लस 180 का 3/5% कितना होगा? 240 का जो है यहाँ पर गुना दे सकते हैं, 5% का मतलब हो गया कि 500 नीचे में, और यहाँ पर जो है 180 का गुना दे देंगे तो 3/5 यानी कि 500 हो गया। यहाँ भी 500 और यहाँ भी, दोनों तरफ नीचे में 500। यहाँ पर देखेंगे तो 24 दूने 48, ऊपर में जो है 48, यानी 480/500 प्लस जो है कितना हो जाएगा? 18 × 54, 540/500।
अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, 480 प्लस 540 को, और भागा यहाँ भी जो है भागा है 500, तो भागा देना है कितना से, 500 से। इन सबों को अगर जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा कितना, 1020। 1020 में भागा कितना से देना है, 500 से, तो 500 से देंगे तो 1 शून्य, तो 1 शून्य कट जाएगा। अब 102 में 50 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 2.04 बार में कट जाएगा। तो राइट आंसर जो है 2 हो जाएगा, दूसरा विकल्प। अगले प्रश्नों को देखें। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है। तो कोई भी वस्तु जो जितना स्थान घेरेगा वह उसका आयतन कहलाएगा। दो संख्याओं का योगफल है 39,978 और उनमें एक संख्या दिया गया है 18,367। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दोनों का योग दिया हुआ है 39,978 में से 18,367 को घटाते हैं। 8 में से 7 जाएगा तो 1, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में 3 जाएगा तो 6, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2। 21,611 यानी कि विकल्प 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। 4 है, 12 है, 18 है, इनका जो है महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है मौसों। 4, 12, 18 का मौसों ज्ञात करेंगे, यानी कि वह विकल्प में छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों में भाग लग जाए, तीनों को काट दे। तो ये जो है 2 से काटेंगे तो 4 में लग जाएगा, 12 में भी और 18 में भी। या पहले आप 18 में भाग देंगे 12 से, फिर जितना आएगा उसमें 4 से भाग देंगे, तो इस प्रकार से 2 ही आएगा मौसों। यदि 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रुपये प्रतिदिन है तो 15 मजदूरों की 20 दिनों की मजदूरी कितने रुपये होगी। अब देखिए 3 मजदूरों की मजदूरी हो गई 510 में से 3 से भाग देंगे तो 17×51 यानी कि 170 रुपये जो है प्रति मजदूरों की मजदूरी है, प्रतिदिन की जो है मजदूरी है। अब देखें तो 15 मजदूरों की जो है 20 दिनों की मजदूरी ज्ञात करना है। तो 15 गुने 20 गुने कितना, तो 170, क्योंकि एक दिनों की एक मजदूरी की जो है 170 रुपये होती है। अब 15 गुने 20 गुना 170 करेंगे, 15 दूने 30 यानी 300 गुना 170, तो 17×51 पर जो है कितने शून्य, 1 2 3 शून्य हो जाएगा, यानी कि 51,000। राइट आंसर जो है दूसरा विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 3.207 किलोग्राम गुने 5.20 किलोग्राम को सेंटीमीटर में बदलना है। सबसे पहले हम यहाँ पर इनको सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो यहाँ पर जो है कितना शून्य हो जाएगा। पहले किलोग्राम में जो इन्हें किलोग्राम में बदलने के लिए 3 यानी कि 3 शून्य देंगे 1000 ग्राम। फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 शून्य देंगे, यानी कि 5 शून्य पड़ेगा। और यहाँ भी ये तो यहाँ भी जो है कितना शून्य पड़ेगा, 5 शून्य है। ये 0 का वैल्यू नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 0 है तो इसका वैल्यू नहीं है, ये ऐसे भी कट जाएगा। तो यहाँ भी 5 शून्य हो जाएगा, 5 शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 1 शून्य 2 के नीचे, और यहाँ पर बचा है कितना 207 यानी कि 3 शून्य, 1 2 3। अब ये 3 शून्य ये 3 शून्य कट जाएगा, और यहाँ पर 1 शून्य ये कटेगा, 1 शून्य यहाँ। तो 52 पर कितने शून्य हैं, 52 पर जो है 1 2 3 4 शून्य हैं। और यहाँ पर जो है 3207 पर कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं। इसको गुना करना है कितना, तो 3207 पर जो है 3 शून्य कट गया, यहाँ पर 2 ही शून्य केवल बचा हुआ है, तो 2 शून्य से। अब इनको गुना करेंगे तो ये जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 4 शून्य ये और 2 शून्य ये, 6 शून्य ये 10 पर पावर 6 हो गया,
और 3207 गुने 52 करेंगे तो 166764 हो जाएगा। 1,66,764 दूसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 200 मिलीलीटर दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे? 1.6 लीटर से मतलब हो गया कि 1600 जो है कितना हो गया ml, 1600 मिलीलीटर। तो 1600 में 200 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर लीटर को जो है ml में बदलने के लिए, मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 10 कटिए जाएगा तो 1600 ही मिलीलीटर बचेगा, जिसमें 200 भाग देंगे 200 से तो 8 आ जाएगा। अंक 18 और 30 के समावर्तक कौन कौन है? तो 18 और 30 के समावर्तक 2 हैं, 6 और 3, ये सभी जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि ये सभी के सभी होते हैं। 5 अंकों की कुल संख्याएं जो है कितनी होती है? 5 अंकों की संख्याएं कितनी होती है? तो इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, 5 अंकों की बड़ी संख्या लेते हैं 99, 999, 9 को 5 लिख दिए और इनमें जो है 5 अंकों की छोटी संख्या, बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या से जो है घटाना है तो 99, 99 इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 अंकों की बड़ी संख्या, जो कि 9 पर जो है 4 शून्य हो जाएगा। अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 9 पर 3 शून्य हो जाएगा, 6 अंकों की बड़ी संख्या तो 9 पर 5 शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से अगले प्रश्नों को देखें। 95, 47, 999 के बाद कौन सी संख्या होगी? आप देख सकते हैं 95 है, 47 है, 999 है, यहाँ पर एक और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 47,999 में 1 डालेंगे तो हो जाएगा 48,000। तो 95 के बाद जो है 48,000 हो जाएगा राइट आंसर तीसरा विकल्प। ए और बी 2 अभाज्य संख्या हैं तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक इनका जो है गुणन हो जाता है तो गुणेम हो जाएगा ए गुने बी। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को 30 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई क्या है? सबसे पहले हम चाल गुने समय ज्ञात करेंगे तो कुल लंबाई आ जाएगा। तो 45 गुने इन्हें जो है मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से भाग देंगे बराबर x बटे क्या करेंगे 30 सेकेंड है 30, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। यहाँ पर कुल दूरी ऊपर में x है तो 6 3 18, ये जो है 6 जो है यहाँ से कितने बार में 6 5 30, 5 बार में कटा है। अब यहाँ से 6 3 18 हो गया। अब यहाँ से 3 गुने 15 काटेंगे तो 45 हो गया। 75 गुने 5 करेंगे, 75 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 और 5 7 35 2 37। 375 मीटर जो है कुल दूरी है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन इसमें भी जो है ट्रेन भी इंक्लूड है तो 130 घटाएंगे, 130 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 375 में से 130 घटाएंगे तो हो जाएगा 245, 245 हो जाएगा मीटर। देखते हैं किस विकल्प में है 245 मीटर, तो ये विकल्प 1 में जो है मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। साधारण ब्याज की 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष में मिलने वाली 132 रुपये की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है? तो साधारण ब्याज 5% दर से है प्रति वर्ष और 2 वर्ष में जो है ये मिश्र धन है, मूलधन प्लस ब्याज जो है कितना है 132 रुपये। धनराशि ज्ञात करना है, यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना है। अब देखें P/SI बराबर 100/TR, तो मूलधन बटे ब्याज बराबर हो जाता है 100 बटे टाइम, यानी कि समय गुना रेट यानी कि दर। तो P का मान हमें यहाँ पर 120 रखते हैं, अगर 120, SI का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 100/TR 5 गुने 2 10,
तो ये कट गया 10 10, 1 0 1 0 ये कट गया। SI का मान हमें कितना आ गया 12। तो मूलधन अगर 120 रुपया हमने माना तो 12 रुपये जो है इसका ब्याज आ गया। तो कुल मिला के मिश्र धन कितना हो गया 132। तो राइट आंसर जो है तीसरा विकल्प हो जाएगा। यदि किसी घनाभ आकार बॉक्स के 3 आसन्न सतहों का क्षेत्रफल दिया गया है 120 वर्ग सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर एवं 60 वर्ग सेंटीमीटर, तो बॉक्स का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB BH प्लस HL। इन सबों का मान दिया हुआ है, यहाँ पर 72 है, 60 है और 120। तो यहाँ पर ये मान दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है 2 × 120 प्लस 72 प्लस 60। तो 2 गुने कितना करना है, इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो इनका मान आ जाता है 252। 2 गुना 252 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 2 दूने 4, 25 दूने 50, यानी कि 504 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 2:3 है, 6:11 है, 11:2 है। इसको बोला जा रहा है कि मिश्रित अनुपात में ज्ञात करने के लिए इसका मिश्रित अनुपात। तो यहाँ से सीधे 2/3 करेंगे गुने 6/11 करेंगे गुने 11/2 करेंगे। 11 11 कट जाएगा, 3 दूने 6 कट जाएगा और ये जो है 2 2 कट जाएगा। तो बराबर में कितना आ गया, बराबर में 2/1 यानी कि 2:1 आ गया, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। तो 2:1 यानी कि राइट आंसर जो है तीसरा विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ पर क्रय मूल्य जिसके साथ लगा रहेगा तो वही हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 16 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना हो गया है, विक्रय मूल्य 19 रुपया है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100। तो 3 रुपये की लाभ हो रहा है तो 3 गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 16। अब 300 में भागा देंगे 16 से तो हो जाएगा कितना 18.3/4% का जो है लाभ होगा। दो संख्याओं का जो है महत्तम समावर्तक 23 है, उसके लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो गुणनखंड 13 एवं 14 हैं। बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखें तो 23 दिया हुआ है महत्तम समावर्तक और 900 गुना 900 होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो एक संख्या तो हो जाएगा 23 गुने 13 और एक हो जाएगा 23 गुने 14। तो छोटी संख्या 23 गुने 13 और बड़ी संख्या 23 गुने 14। तो 14 तिया 42 का 2 और 14 दूने 28 4 32। तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 322। तो राइट आंसर जो है तीसरे विकल्प के साथ चलेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। एक दुकानदार 5 पेंसिलों का एक पैकेट 12.5 रुपये में देता है, जबकि प्रति पेंसिल 3 रुपये लेता है। यानी कि अगर पॉकेट लीजिएगा तो 5 पेंसिलों का एक पॉकेट है, पॉकेट आपको 12.5 रुपया में मिल जाएगा। अगर खुले आप खरीदते हैं पेंसिल तो प्रति पेंसिल 3 रुपये आपको लगेगा। तो 23 पेंसिल जो है ख़रीदनी है तो 23 पेंसिल जो है कितने पॉकेट हो जाएगा, एक पॉकेट में जो है 5 पेंसिल है तो 23 पेंसिल में जो है 5 चौके 4 पॉकेट हो जाएगा और 3 पॉकेट खुले में आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो 12.5 रुपये गुना 4 करेंगे 4 पॉकेट के लिए तो ये हो जाएगा 50 रुपया। फिर हमें 23 जो ख़रीदनी है 20 तो ख़रीद लिया मैंने 4 पॉकेट। अब 3 पेंसिल अलग से ख़रीदनी है तो 3 रुपया प्रति पेंसिल है तो 3 गुने 3 करेंगे तो बराबर में 9 रुपया। 50 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर में 59 रुपये जो है कुल रुपया देना पड़ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यदि एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है
तो 10 पतलून के लिए कितने कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक पतलून के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता, तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक पतलून बराबर कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो कितने पतलून के लिए हमें ज्ञात करना है, तो 10 पतलून के लिए कितने कपड़े, तो x कपड़े। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 120 गुने 10 बराबर 1200 सेंटीमीटर। 1200 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मीटर जो है विकल्प तीसरे में दिया गया है। तो मीटर के लिए हम फिर 100 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। सेंटीमीटर में रहता तो 1200, मीटर में है तो 12। निम्नलिखित दंड चार्ट का अध्ययन करके ज्ञात करना है। यहाँ पर मान दिया गया है। ये क्रिकेट जो है खिलाड़ियों की संख्या क्रिकेट में 80 है, फुटबॉल में 40 है और हॉकी में 60 है। तो क्रिकेट खेलने वालों में लड़कियों 40% लड़कियां हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या, क्रिकेट खेलने वाले जो है 80 कुल जो है लड़के लड़कियां हैं, लेकिन 40% इसका लड़की हैं। तो 60% क्या होगा, लड़का हो जाएगा। तो 80 का 60% करेंगे तो 60/100। 2 शून्य तो कट ही जाएगा। 8 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 लड़के हैं। अगले प्रश्नों को देखें। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, तो दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। बल का न्यूटन, शक्ति का वाट होता है। दिए गए विकल्पों में विषम को चुनना है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, ना कि 171। तो इसलिए विकल्प 3 जो है गलत है। अगले पद को ज्ञात करना है इस श्रृंखला में। तो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 जो है यहाँ पर अब क्या होगा 13। देखें तो डी चौथा है, जी 7वां है, जे 10वां है और यहाँ पर जो है एम क्या हो जाएगा, एम 13वां हो जाएगा। तो 13 एम जो है किस में लिखा हुआ है, केवल विकल्प तीसरे में लिखा हुआ है। अब यहाँ भी देखें तो 3 दूने 6, 3 9, 3 12, यानी कि 13 एम 12 एल। दिए गए विकल्पों में विषम को चुनना है। ये कुर्सी, मेज, दरवाज़ा ये सब जो है किसकी बनी होती है, तो लकड़ी की ही बनी होती है। अगले प्रश्नों को देखें। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश का रैंक जो है अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अंत से अशोक का रैंक 17वां है, अंक से अशोक का रैंक 17वां है, तो इसका मतलब है कि अशोक का रैंक जो है 40 माइनस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अशोक का ए बराबर तो हो जाएगा 23। अब 7 रैंक इससे आगे है कौन, सुरेश। तो एस का जो है 27 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस का मान, सुरेश का मान। तो 23 माइनस 7 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 7 23, तो 16वां रैंक जो है सुरेश का हो जाएगा। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा कि वह मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है। अब देखें, वह मेरी बहन के दादा, तो उनके भी दादा हो गए। तो उनके दादा का की एकमात्र संतान है वह पुरुष। तो ये लड़का है और ये पुरुष की ओर कहा कि ये मेरे दादा का जो है एकमात्र संतान है। तो इसका मतलब हो गया कि वह पुरुष जो है लड़के का क्या है, पिता है, लड़के से पिता के रूप में संबंधित है और ये लड़का उसका पुत्र हो जाएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को LIGHT को MJHIU लिखा जाता है। तो इसी कोड में भाषा में जो है FRAME को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखें, L के बाद M, I के बाद J, G के बाद H के बाद I, T के बाद U, यानी एक एक बढ़ा हुआ है। तो F के बाद जो है G हो जाएगा, R के बाद S हो जाएगा, A के बाद B हो जाएगा, M के बाद N हो जाएगा और E के बाद F हो जाएगा। तो GSBNF, तो ये इसका राइट आंसर जो है विकल्प दूसरा हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। वह शब्द को चुनना है जो संबंधित है, यानी अनिवार्य भाग है। तो फैक्ट्री में जो है विद्युत रहे न रहे, चिमनी रहे न रहे,
फाइल रहे न रहे, लेकिन कामगार जो है अनिवार्य रूप से रहेंगे। एक आदमी दक्षिण की ओर मुँह किए हुए खड़ा है। तो यहाँ पर देखें तो ये पूरे 360 डिग्री है। ये पूरब हो गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये नीचे की ओर खड़ा है मुँह करके, और 135 डिग्री कोण जो है एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में इधर जाता है, और फिर जो है घड़ी के दिशा में आता है 180 डिग्री। तो 180 माइनस 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 135 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, और 17 में से 13 जाएगा तो 4, 45 डिग्री। तो यहाँ से जो है आप देखिए 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो ये 45 बीच में हो जाएगा। तो ये आपका दक्षिण है और ये आपका जो है इधर पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम के बीच में जो है उनका स्थान आ जाएगा, उनके मुख की दिशा। दिए गए विकल्प में जो है प्रश्न आकृतियाँ हैं और उससे संबंधित उत्तर आकृतियाँ देखना है। देखें, एक बिंदु है, एक लकीर है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब देखिए ये इधर घुमा है, फिर यहाँ पर अगले में यहाँ बना, फिर इसमें यहाँ, फिर इसमें जो है आगे बढ़ के ये इस जगह। अब आगे जो है इधर वाले मुख किए हुए रहेंगे पाँचों, जो कि विकल्प चौथे में जो है मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। वह आरेख को चुनना है जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध रूप से जो है निरूपित करता है। कलम, पेंसिल और बोतल ये सब के सब भिन्न हैं एक दूसरे से, तो ये राइट आंसर विकल्प 1 के साथ जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखें। यदि जोड़ का अर्थ होता है भाग, भाग का अर्थ होता है घटाव, घटाव का अर्थ होता है गुना और गुना का अर्थ होता है जोड़, तो मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जोड़ का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? भाग देंगे 80 में 20 से। अब जो है भाग का अर्थ क्या है? घटाव, तो यहाँ पर हम घटा दे देंगे। फिर उसके बाद है घटा का अर्थ गुना, तो यहाँ पर हम गुना दे देंगे। फिर है गुना का अर्थ जोड़, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जोड़ दे देंगे। अब 80 भागा 20 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब 12 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, ये माइनस में है। और यहाँ पर 92 जो है ये प्लस में है। 92 4 96 हो जाएगा। 92 4 96, 96 में से 60 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 96 माइनस 60 तो 36 हो जाएगा इसका राइट आंसर। दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज ज्ञात करना है। देखें, 1 है, 2 है, फिर यहाँ से यहाँ एक 3 है, फिर यहाँ से यहाँ एक 4 है, तो केवल 4 त्रिभुज ही दिखाई देती है, जो कि विकल्प ए में मौजूद है 4। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृतियों में सर्वाधिक मिलती जुलती है? अब देखिए, इस डायग्राम को केवल इधर वाले ऐसे घुमा दिया गया है, जो कि विकल्प डी में जो है आप देख सकते हैं कि चौथे विकल्प में जो है सेम का सेम डायग्राम बना हुआ है आकृतियाँ। अगले प्रश्नों को देखें। दिए गए अक्षरों को चुनना है, संबंधित अक्षरों को। यहाँ पर देखें कितना बढ़ा है, तो NOPQ 3 बढ़ा है, तो 3 जो है H से 3 बढ़ेंगे तो IJK, H के बाद IJK यानी K पहला अक्षर होना चाहिए यहाँ पर, तो K की शुरुआत जो है विकल्प 1 में ही मौजूद है, तो राइट आंसर 1 ही हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अब सामान्य जागरूकता विज्ञान सामाजिक विज्ञान है और राष्ट्रीय आंदोलन भूगोल और पर्यावरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन स्थिति। तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा, गति, इसके संबंध में जो है किसी भी स्थान पर जो है दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाती है। नीचे दिए गए कथन और कारण है, हमें ज्ञात करना है। कथन 1 है, 2 कथन दिया गया है कि प्राकृतिक रेशे जो हैं जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होती है, ये सही है।
संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाती है। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन जो है 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है? तो जस्ता को जो है पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है। विषाणु से होने वाला रोग, तो कॉमन कोल्ड यानी कि समान जो है सर्दी जुकाम, ये वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है, क्योंकि इसकी अवस्थिति किसके आसपास होती है? इसकी अवस्थिति जो है भूमध्य रेखा के आसपास होती है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है। अगले प्रश्नों को देखें। समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो समुद्र एवं महासागरों की गहराई मापते हैं फायदोमीटर से। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नीचे अभी कथन ए है और कारण आर है। देखते हैं कथन। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये तो सत्य हैं। फिर उसके बाद है कारण कि रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगाणुजनक कहते हैं। रोगाणु अथवा जनक कहते हैं। तो ये भी विकल्प जो है सत्य हैं। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्नों को देखें। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य की लार में जो है एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखें। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क, तो लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क जो है इंटरनेट का जो है गठन करता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और उसके 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। नीचे कथन है और कारण दिया गया है। कथन है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। ये कथन सही हैं, क्योंकि पौधे ही जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ये तो कारण भी सही है, लेकिन दोनों जो है कथन और कारण सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर जो है दूसरे विकल्प के साथ चलेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। अगले प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी और ये जो है हेक्टर मुनरो ने त्रिगुट सेना शाह आलम द्वितीय और बात करें तो मीर कासिम, उसके बाद जो है शुजा-उद-दौला को पराजित किया था। तो हेक्टर मुनरो ही सेनापति थे। गिरनार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गिरनार की पहाड़ियाँ जो है गुजरात राज्य में स्थित है, अरावली राजस्थान में, नंदा देवी उत्तराखंड में। शहीदी दिवस निम्नलिखित में से सिख गुरु से संबंधित है। शहीदी दिवस जो है गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। तेग बहादुर की जो है सर को कटवा दिया था औरंगजेब ने और इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम देखा जाए तो यह भारत के बाहर कैलाश पर्वत के पास से जो है चेमयोंगडुंग नामक हिमानी से होता है और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रा से होकर। उस समय इसका नाम दिहांग पड़ता है और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है।
भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? तो कपड़े धोने वाले जो सोडे होते हैं उनका साधारण नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और इनका फॉर्मूला CaCO3 10H2O। खाने वाला सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3। फल एक परिपक्व है, तो फल का निर्माण जो है कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ में है? तो ये कर्नाटका में है। बन्नेरघट्टा तितली पार्क जो है वो भी कर्नाटक में ही है। पेंच पन्ना मध्य प्रदेश में है। गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया? तो सत्याग्रह आंदोलन 1919 में जो है रोलेट एक्ट के विरोध में ही किया था। अगले प्रश्न को देखें। दो व्यक्त दिए गए हैं वक्तव्य, कथन और कारण। कथन है कि बलुई मृदा सुवातित होती है। बलुई मृदा सुवातित होती है, ये सही है। कारण है कि बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। बलुई मृदा के कण जो है बड़े बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। ये तो कारण गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए जो है सही है परंतु आर गलत है, यानी कि तीसरे विकल्प के साथ चलेंगे। अगले प्रश्न को देखें। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। और गुरुत्वीय बांध हो जाएगा सबसे ऊंचा, तो ये भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर। और सबसे बड़ा लंबा बांध जो है भारत का, तो वो हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर। टेलीग्राफ यानी कि तार का आविष्कार किसने किया? तो सैमुअल मोर्स ने किया। रिवॉल्वर का सैमुअल कोल्ट ने, और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। मार्कोनी ने दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किया। इसने स्वराज के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। तो यह इन किनके बारे में कहा जा रहा है? तो मैडम भिखाजी कामा के बारे में। इन्होंने 1907 ईस्वी में भारतीय झंडे को जो है स्टुअर्ट जर्मनी में फहराया था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, जो कि विकल्प चौथे विकल्प में जो है मौजूद हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था? इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। और बात करें 1911 में जो है कोलकाता अधिवेशन में ही सबसे पहले जनगण मन को गाया गया था। और जनगण मन और वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 में स्वीकारा गया। हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां यह होती है, यानी कि कौन सी होती है? तो मजबूत मांसपेशियां हो जाएगा हृदय की मांसपेशियां। नीचे कथन दिए गए हैं। कथन एक है कि दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। दस्त एक घातक बीमारी नहीं है, ये तो भाई गलत है। दस्त एक घातक बीमारी तो है ही। दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति होती है, ये तो सही है। तो कथन एक गलत है और कथन दो जो है सही है। तो इसीलिए राइट आंसर चौथा विकल्प हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो लगभग 78% कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। और बात करें 21% के लगभग कौन सी है? तो हाइड्रोजन। और बात करें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन की बात करें तो 0.93%। किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई थी? 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अभियान में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी दुर्घटना। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? तो मानसिनराम जो है मेघालय है। इससे पहले चेरापूंजी मेघालय था। मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र और ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को जो है
कहा जाता है भौगोलिक ग्रिड। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान द्वारा अगर देखेंगे तो कुल 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में जो है कुल 22 भाषाओं को जगह दी गई है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया होती है। डेंगू अरबोवायरस के कारण से होता है, इजिप्टी मच्छर के काटने से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है किया गया था। बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी? तो ये थी श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। गंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर है? तो सिक्किम में जो है नाथुला और जेलेपला दर्रा है। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक से जो है नाथुला दर्रा 54 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर बात करेंगे जेलेपला दर्रा तो वो चुम्बा घाटी में स्थित है। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? तो सिंचाई के जो परंपरागत साधन नदियों द्वारा, कुआं द्वारा, तालाब द्वारा, ये सभी द्वारा होती है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया? बिहार का एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ही है जो पश्चिमी चंपारण में है, जो बाघों के संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं? तो मच्छर जो है मनुष्य को ढूंढ लेते हैं मनुष्य के शरीर की गंध से ही। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल के द्वारा स्थापना की गई। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालों के स्तूप को क्या कहा जाता है? तो थार रेगिस्तान राजस्थान में है, जो कि भारत पाकिस्तान में भी पड़ता है क्षेत्र। तो अर्धचंद्राकार बालों के स्तूप को बरखान कहा जाता है। जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है तो उसे हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को जो है संगम कहते हैं। संगम कहते हैं, इसका मतलब हो गया कि कन्फ्लुएंस कहते हैं। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? मुंबई को। संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? तो ये हाथी रहते हैं, ऐसे करते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा भारत में प्रथम आंदोलन किया गया था। तो यह गांधी जी के द्वारा ही किया गया था चंपारण में, जिसके कारण अंग्रेज़ों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। ऊंचाई के साथ किसकी भाग कम होती है? जो आप ऊंचाई पर जाएंगे तो किसका मान कम जाएगा? तो ऑक्सीजन की मान जो है कम होते चला जाएगा। जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो जाड़े में रबी फसल और बरसात के समय बोई जाती है खरीफ फसल। निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करती है? तो भारत के मुख्य भूमि से रामेश्वर द्वीप को अलग करती हैं तो ये जो है पंबन चैनल है। पाक जल डमरू मध्य जो है भारत श्रीलंका को अलग करती है, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। अगले प्रश्नों को देखें। एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान, फिलीपींस और चीन में इसे जो है टाइफून कहा जाता है। बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है? तो बिजली की क्षमता वाले लोहे की छड़ पर जो है जस्ते का लेप किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक वर्ष? तो ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष पंजाब के लुधियाना में किया जाता है।
बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और रक्तचाप जो है स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, ब्लड प्रेशर। भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस को मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले हैं। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को जो है अभावजन्य रोग कहते हैं। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा, प्रथम विकल्प। अगले प्रश्नों को देखें। गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया। तो गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया को जो है गलना कहा जाता है। इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा जो है एक है जो पानी का गुण नहीं है? देखें, पानी रंगहीन होता है, ये सत्य है। गंधहीन होता है, ये भी सत्य है। स्वादहीन होता है, ये भी सत्य है। इनमें कोई भी चीज़ घुल नहीं सकता, ये सार्वविलायक है, सार्वत्रिक विलायक है, ये किसी भी चीज़ को घुला सकता है, इसलिए चौथा विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कोल्हुआ यानी कि बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक हैं। तो कोल्हुआ बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक अशोक स्तंभ है, मुजफ्फरपुर में है। अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कथन और कारण दिया गया है। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है, ये जो है कथन सत्य है। कारण है कि बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं, तो कारण भी सत्य ही है। कथन और कारण दोनों तो सत्य ही है, लेकिन ये जो है कारण उसके बारे में, कथन के बारे में पुष्टि नहीं करता है, तो इसलिए दूसरा विकल्प हो जाएगा। दोनों सही है, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता है। बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो बीजों के अंकुरण के लिए पानी, हवा, प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, अंधकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जिसमें तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं, उन्हें खगोलविद कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों को केवल किससे देखा जा सकता है? तो सूक्ष्म जीवों को केवल सूक्ष्मदर्शी के सहारे से देखा जाता है। दूर स्थित वस्तुओं को दूरबीन के सहारे से, स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन देखा जा सकता है। जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है, वो है कछुआ। दूरी को मापने की इकाई, तो दूरी के मापने की इकाई जो है किलोमीटर दिया गया है विकल्प में। डायरिया का प्राथमिक उपचार क्या है? तो डायरिया का प्राथमिक उपचार है ORS का जो है घोल। निम्नलिखित कथनों में औसत कथन को चुनना है। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, ये सत्य हैं। फिर उसके बाद देखें तो जूते बाहर उतारकर ही घर में आना हर घर का रिवाज है। ये हर घर का रिवाज नहीं है, ये अपना अपना जो है रिवाज होता है कि बाहर निकालना है, ये हर घर का रिवाज नहीं है। हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहते हैं, ये तो सत्य है। कुछ जानवर हमारी इजाज़त के बगैर भी हमारे घर में रहते हैं। चींटी हो गया, तो ये सब जो है ऐसे रहते हैं बगैर इजाज़त के ही। चींटी हो गया, छिपकली हो गया, गिरगिट हो गया। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यह है गौरैया। निम्नलिखित में से कौन बिहार का जिला नहीं है? यानी कि कौन सा बिहार का जिला नहीं है? मुंगेर है, जमुई है, पूर्णिया है, बलिया जिला नहीं है। तो कुल 38 ज़िले हैं बिहार में। औसत कथन का चयन करना है, तो यूनानी भाषा में लिखा गया है लिथास का अर्थ चट्टान यानी पत्थर, ये सही है। एटमॉस का अर्थ परमाणु यूनानी भाषा में नहीं बल्कि वाष्प होता है एटमॉस का अर्थ।
वाष्प, तो इसीलिए दूसरा विकल्प गलत है। और ह्यूडर का अर्थ जल, ये सही है। बायोस का अर्थ जीवन, ये भी सही है। अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो अत्यधिक ऊंचाई पर जो है पर्वतारोहियों को बारिश, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी, ये सभी जो है इन तमाम प्रकार की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। सिक्किम राज्य की मुख्य नदी, तो तीस्ता नदी जो है सिक्किम राज्य की प्रमुख नदी है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये तो सत्य है। महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय गतिशील, ये गलत है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागर जल की 3 मुख्य गतियां हैं, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, तो ये तो सत्य है। आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा, अटलांटिक नहीं बल्कि प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है, तो इसलिए डी विकल्प भी गलत है। ए और सी विकल्प सत्य है। ए और सी विकल्प सत्य है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा किस शहर में है? तो सासाराम, बिहार में है। सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है? तो सौर कुकर की दीवारें काले रंग की जो है बनाई जाती है ताकि अवशोषण कर सके प्रकाश को। समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो ये था मैगलन। नीचे दिए हुए कथन पर विचार करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखें, तो प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 4 तरफ से जल से घिरा है। 4 तरफ से जल से घिरा हो जाएगा तब तो ये भाई द्वीप हो जाएगा। प्रायद्वीप में जो है 3 ओर से स्थल पानी से और 1 ओर से स्थल से रहता है, तो इसलिए विकल्प ए गलत है। पाक जल संधि भारत पाकिस्तान नहीं, भारत श्रीलंका को जो है अलग करती है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, तो बी विकल्प भी गलत है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, ये सत्य है। पूर्व की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो घटेगा। बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय 1 नहीं होता है, तो ये भी सही है। सी और डी जो है सही है, तो विकल्प चौथा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। ककोलक जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ककोलक झरना जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।